नवी मुंबई महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में बने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का भव्य उद्घाटन किया है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 19,650 करोड़ रुपए है। ये नया हवाई अड्डा क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था को मजबूती देगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट की अहमियत और इसके द्वारा मिलने वाले लाभों पर भी जोर दिया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट की शुरुआत से यात्रियों के लिए सुविधा और समय की बचत सुनिश्चित होगी। ये कदम महाराष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में भव्य पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में जाकर भगवान हनुमान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर का भी निरीक्षण किया। पूजा अर्चना के बाद योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने धार्मिक स्थल के विकास और सुरक्षा पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री का ये दौरा धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास को और भी मजबूत करेगा। मुंबई से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूपीआई में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की शुरुआत पर प्रतिक्रिया दी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस नई सुविधा को लॉन्च किया गया है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने टेक्नोलॉजी और फिनटेक के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। उन्होंने बताया कि आज देश का सामान्य नागरिक भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई का सहजता से उपयोग कर रहा है। गोयल ने यह भी कहा कि भारत के आत्मनिर्भर और डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ने के संकेत हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत अब विश्व शक्ति बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इस नई बायोमेट्रिक सुविधा से डिजिटल लेन देन और भी सुरक्षित और आसान बन जाएगा। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी दूरदर्शी सोच के कारण भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और विशेषकर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व प्रगति की है। आज फिनटेक लगभग हर घर तक पहुंचा है, हर व्यक्ति तक पहुंचा है। भारत में 1 बिलियन यानी 100 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। यूपीआई सामान्य से सामान्य व्यक्ति आज यूपीआई यूज करता है, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे कोई मंदिर में भी आजकल क्यूआर कोड पे आप अपना डोनेशन दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत का विकास निश्चित है और भारत एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है। पटना से सियासी हलचल की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर पर अब विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मांझी नाराज हो या कोई और, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी ने दावा किया कि असली नाराजगी तो बिहार की जनता में है, जो मौजूदा सरकार से बेहद ही गुस्से में है। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और नई सरकार की मांग कर रही है। तेजस्वी ने भरोसा जताया है कि बिहार की जनता इस बार सरकार बदलने का खुद काम करेगी। चुनावी माहौल में ये बयान सियासी पारा और भी चढ़ा सकता है। कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार की जनता इस मौजूदा सरकार से बेहद नाराज है, गुस्से में है। और इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, नया सरकार चाहती है और नया बिहार चाहती है। इस बार सभी लोग मिलकर के बिहार के लोग जो इस मौजूदा सरकार से नाराज है, सब लोग जो है बिहार बदलने का, सरकार बदलने का काम करें। भीलवाड़ा राजस्थान से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर वकील के द्वारा वस्तु फेंकने की कोशिश को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। खेड़ा ने कहा कि ये संघ का असली चेहरा है जो अब सामने आ गया है, क्योंकि संघ 100 साल पूरे कर रहा है और अब मुखौटा उतरने लगा है। उन्होंने इस हमले को सिर्फ CGI पर नहीं बल्कि एक संवैधानिक संस्था पर हमला बताया। खेड़ा ने आरोप लगाया कि देश की संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है। चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया गया है और ED, CBI, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि लोकतंत्र की संस्थाओं पर हमला देश के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है।
ये संघ का असली चेहरा आपके सामने, संघ जब 100 साल मना रहा है तो अब मुखौटे उतर गए, ये असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। कल आपने देखा परसों सीजेआई पे जो हमला होने की कोशिश की, ये सीजेआई पे नहीं है, एक संस्था पर है। चुनाव आयोग की स्थिति आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम संस्थाओं को आप देख रहे हैं किस तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। पटना से एक अहम राजनीतिक बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है। मौर्य ने कहा कि जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक बयानबाजी से बचा जाना चाहिए। उन्होंने साफ किया कि बैठक के बाद सभी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कोई नाराज नहीं है, सभी नेता खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे। मौर्य के इस बयान को एनडीए में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बागडोगरा से बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में टीएमसी कार्यालय में हुई तोड़फोड़ पर प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी की टीम अगरतला पहुंच गई है और वहीं से पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं बंगाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से राहत कार्यों में जुटी है। उन्होंने बताया कि मिरिक में 400 राहत पैकेट भेजे जा चुके हैं। नागराकाटा, सिलीगुड़ी, मोयनागुड़ी और अलीपुरद्वार में भी किट भेजी जा रही है। ममता बनर्जी ने बताया कि पंचायत मंत्री को मौके पर भेजा गया है और हर जरूरी सहायता दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर प्रभावित क्षेत्र तक पहुंच रही है। हमारा टीम गया वो आपको बताएंगे। और बात है कि इधर के बारे में हम सब किट भी भेज रहा है। कल रात में हम 400 पैकेट जो जिसमें हॉट चीज़ है वो हम भेज दिया मिरिक में रात भोर 4 बजे। प्लस हमारा डीएम जो किट भेज रहा है नागराकाटा, जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, अलीपुरद्वार, इवन आई हैव सेंड बाई हमारा जो पंचायत मिनिस्टर पाठी थी। देश भर में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने वोट चोरी के विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जो प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चल रहा है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देश पर महिलाओं को अलग लक्ष्य दिया गया है और सभी जिला अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्य सक्रिय रूप से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका उद्देश्य 15 अक्टूबर तक 50,000 महिलाओं और युवाओं के हस्ताक्षर एकत्रित कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपना है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने इस अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि जनता कांग्रेस को अच्छे से जानती है और 2 बार कांग्रेस को असफल भी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा केवल भ्रम फैलाने के लिए उठा रही है और 2027 के चुनाव में कांग्रेस की हार निश्चित है। ये राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड में चुनावी माहौल को और भी गरमाएगा। हस्ताक्षर अभियान तो उत्तराखंड में पहले से चल रहा है, पीसीसी इस पे काम कर रही थी, लेकिन हम लोगों क्योंकि महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी का आदेश हुआ और महिला कांग्रेस को अलग से एक टारगेट दिया, तो ये ऑलरेडी हमारी महिलाएं, जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी की महिलाएं इसको अपने अपने क्षेत्रों में कर रही हैं। और मुझे जो टारगेट मिला है कि 50,000 महिलाओं के सिग्नेचर, युवाओं के सिग्नेचर हम लोगों को करवाने जिनके वोट चोरी हुए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम 15 अक्टूबर तक ये हस्ताक्षर पूरे करवा के और पीसीसी में सबमिट करेंगे। जनता उत्तराखंड की सब जानती है और उत्तराखंड की जनता ने 2 बार कांग्रेस को आईना दिखा दिया है और जब कांग्रेस कहीं चुनाव जीतती है तब तो इस प्रकार की बात नहीं करती, तब तो वोट को लेकर के बात नहीं करती। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं तब तो कांग्रेस लोकतंत्र और वोट की बात नहीं करती। ये केवल और केवल स्टंटबाजी है, केवल और केवल किस प्रकार से हम जनता के बीच में बरगलाने का काम कर सकें, ये केवल इतनी इनकी इच्छा है कांग्रेस की, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस की इच्छाओं का दमन उत्तराखंड की जनता ने 2 बार किया है, आने वाले 2027 में फिर करने वाली है। कांग्रेस कितने भी हल्ला कर ले, कितने भी आडंबर रच ले, कांग्रेस के हर आडंबर को उत्तराखंड की जनता बखूबी जानती है। रुद्रप्रयाग से खबर है कि नशा मुक्ति देवभूमि मिशन के तहत जनपद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर कड़ा अंकुश लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। पुलिस उपाधीक्षक गुप्त काशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम बक्सीर और रोसियाड़ा तक के आसपास लगभग 5 एकड़ में अवैध भांग की खेती को नष्ट किया। इस साल एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के द्वारा स्कूल, कॉलेज और आम जनता के बीच जाकर नशे के दुष्प्रभाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
रुद्रप्रयाग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नशे से दूर रहें और नशा मुक्ति अभियान में पूरा सहयोग दें। ये प्रयास क्षेत्र को नशा मुक्त धाम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में हेली सेवाओं का संचालन अब और भी अधिक सख्त सुरक्षा और निगरानी के साथ किया जा रहा है। AAI और DGCA और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की संयुक्त निगरानी में ये सेवाएं संचालित हो रही है। सुरक्षा के मद्देनजर हेलीकॉप्टरों में CCTV कैमरों से निगरानी और रिकॉर्डिंग सिस्टम भी सक्रिय किया गया है। केदार घाटी क्षेत्र में केवल 4 हेलीकॉप्टर संचालित होंगे और प्रति घंटे शटल की संख्या पर भी कड़ी पाबंदी लगाई गई है। ये हेली सेवाएं गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से संचालित की जा रही है, जो यात्रियों को केदार धाम तक पहुंचा रही है। मौसम खराब होने की स्थिति में हेलीकॉप्टर शटल सेवा को बंद रखा जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये सभी कदम यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। 15 सितंबर के बाद जब हम लोगों ने यात्रा को रिकमेंस किया तो उसमें हमारी शटल्स का नंबर और यात्रियों की संख्या जो 1012 तक रखी गई थी और शटल्स का नंबर 184 रखा गया था और 7 ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोगों ने इस यात्रा को रिकमेंस किया था। और हमने लगातार ये प्रयास किया है कि सुरक्षित तरीके से या सुरक्षित कंडीशंस में ही हम यात्रियों के आवागमन को परमिट करें। और इससे लगातार DGCA एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IMD की टीम इसे मॉनिटर कर रही है और उसमें साथ ही हमारे चीफ पायलट सिरसी भी बैठे। और अभी जो यात्रा हम लोगों ने स्टार्ट किया IRCTC के थ्रू वो 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक रखी गई है। और हम लोग प्रयास ये करेंगे कि सुरक्षित तरीके से किसी भी बुरी घटना या बुरी सूचना के बिना हम लोग इस यात्रा को संचालित करेंगे।